उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन आज कांग्रेस के विधायकों ने सेवा अधीनस्थ चयन आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सीबीआई जांच की मांग सेवा अधीनस्थ चयन आयोग के खिलाफ की। कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी का कहना है कि सेवा अधीनस्थ चयन आयोग के द्वारा जो भी परीक्षाएं कराई जा रही हैं उनमें पूरी तरीके से धांधली देखने को मिल रही है, इसलिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि सेवा अधीनस्थ चयन आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं करा रहा है। देखिए, हमने उत्तराखंड के युवाओं को और भर्ती घोटाले को लेकर उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के में नियम 58 में चर्चा करी है और मुझे उम्मीद नहीं है कि सरकार कुछ करेगी। मैं आप लोगों के सामने ये सारे प्रूफ साझा कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से उत्तराखंड के युवाओं को न्याय मिले, उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो और उत्तराखंड को भी न्याय मिले। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है और जिसको तत्कालीन सरकार का संरक्षण है, 80,000 युवाओं की भर्ती होती है और उसको 18 पालियों में कराया जाता है। आप समझिए, क्या सरकार के पास 80,000 युवाओं का एक दिन में एग्जाम कराने का इंतजाम नहीं है? यही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पीसीएस प्री के एग्जाम में 2,58,000 युवाओं को एक दिन में एग्जाम कराती है और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 80,000 को 18 दिन में कराती है। और 18 दिन में जो 1800 क्वेश्चन आते हैं उनमें से 332 क्वेश्चनों को डिलीट कर दिया जाता है, क्योंकि उनके जिन लोगों से वो मिले हुए हैं उनको फायदा मिले। उसके पूरे प्रूफ हमारे पास हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है मीडिया के पास नीचे कि उड़ान योजना के तहत देहरादून पंतनगर के बीच हवाई सेवा संचालित करने की जिम्मेदारी किस कंपनी की है? हमारे उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट बताती है डेक्कन एविएशन, और ये कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ये है अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। ये बेरोजगार युवाओं ने प्रूफ दिया है जो उत्तराखंड के वेबसाइट पे चल रहा है। वो सवाल सही था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। सही जवाब। देखिए, उसका जिस प्रकार से उन्होंने अपने विषय उठाया, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण उनका विषय था, लेकिन जिस प्रकार से अभी तक कार्रवाई की गई है और उसमें भी जो हमारे हाई कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है, लगातार उसी अनुरूप कार्रवाई हमारे अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के माध्यम से हुई है। और मैंने भी अपने जवाब में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, उन्होंने कहा साहब कुछ प्रश्नों के जो है उत्तर दूसरे दिखाई दे रहे हैं, और उसमें निश्चित रूप से जो विशेषज्ञ हैं, 3 विशेषज्ञ उस प्रश्न के बारे में अपना निर्णय लेते हैं और उसके आधार पे उसका उत्तर माना जाता है, और वो यहाँ हुआ भी है। अब ठीक है, कुछ बातें क्योंकि विपक्ष है, सवाल उठाए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की कार्रवाई की जानी चाहिए वो कार्रवाई की जा रही है।